जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि सीमा की अग्रिम चौकी पर एकदम काली घनी अंधेरी सन्नाटे से भरी और हाड़ कपाने वाली रात। दूर दूर तक केवल सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। हमारे जाबाज जवान मुस्तैदी से अपनी अपनी पोस्ट पर तैनात है। लेकिन तभी अचानक उस शांत आसमान में मक्खियों या जहरीली मधुमक्खियों के भिनभिनाने जैसी एक अजीब, तीखी, अनहोनी और डरावनी आवाज गूंजने लगती है। आप घबराकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो उस घने अंधेरे में एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों छोटे छोटे चमकदार बिंदु एक निश्चित फॉर्मेशन में तेजी से आपकी ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। ये कोई प्रवासी पक्षियों का मासूम झुंड है? नहीं, ना ही ये किसी स्थानीय उत्सव की साधारण आतिशबाजी। ये एक 21वीं सदी के आधुनिक युद्ध का सबसे घातक, सबसे खामोश, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक ड्रोन स्वार्म यानी कामिकेज ड्रोन्स का कातिलाना झुंड है। आज के दौर में युद्ध के मैदान की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। अब जंग जीतने के लिए केवल भारी भरकम और करोड़ों डॉलर के युद्धक टैंक, विशाल मिसाइलें, 5वीं पीढ़ी के महंगे लड़ाकू विमानों या हजारों सैनिकों की तोपों की जरूरत ही नहीं है। अब युद्धों का फैसला वो छोटे छोटे चंद हजार रुपए के सस्ते ड्रोन्स कर रहे हैं, जिन्हें किसी गराज या एक छोटे से कमरे, ट्रक या किसी लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठकर, अगर हम कहें, रिमोट कंट्रोल और जॉयस्टिक से उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, हाल के सालों में हमने दुनिया भर के अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में इस खौफनाक बदलाव को अपनी आंखों से देखा है। रूस और यूक्रेन की भयानक जंग को ही देख लीजिए, जहां महज कुछ $100 की कीमत वाले साधारण FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स ने करोड़ों डॉलर की कीमत वाले अत्याधुनिक रूसी और पश्चिमी बख्तरबंद गाड़ियों, रडार सिस्टम्स और आधुनिक T-90 और अब्राम्स जैसे भारी टैंकों को लोहे के जलते हुए मलबे में तब्दील कर दिया। या फिर ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट के अशांत मोर्चों पर मची तबाही की कहानियों को गौर कीजिए। ईरान के बेहद सस्ते शहीद ड्रोन्स ने दुनिया के सबसे महंगे, सबसे एडवांस्ड और तथाकथित अभेद्य माने जाने वाले अमेरिकी और पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम की भी नाक में दम कर दिया और वॉशिंगटन की सैन्य चौधराहट की पूरी हवा निकाल दी। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान सीमा पर भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे सीमाओं के पार से ड्रोन्स का इस्तेमाल केवल जासूसी के लिए नहीं बल्कि नशीले पदार्थों, भारी हथियारों की अवैध सप्लाई और सीमा सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमलों के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा चिंताजनक और यक्ष प्रश्न ये उठता है कि जब आपका दुश्मन केवल 5 या 10 हजार रुपए का बेहद सस्ता डिस्पोजेबल ड्रोन आपकी सैन्य चौकी की तरफ भेजेगा और आप उस छोटे से ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए अपनी 10 या 15 करोड़ रुपए की बेहद महंगी, सीमित और दुर्लभ मिसाइल दागेंगे, तो आखिरकार आर्थिक और रणनीतिक नुकसान किसका होगा? जाहिर सी बात है, आपका। इसे रक्षा विज्ञान की भाषा में एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असीमित युद्ध कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक जाल है दोस्तों, जहां हमलावर देश का खर्च नाम मात्र का होता है और अपना बचाव करने वाले देश केवल रक्षा करते करते अपनी तिजोरी, अपने संसाधन और अपना गोला बारूद पूरी तरह खाली कर देते हैं। अगर दुश्मन तक एक साथ 100 या 200 ड्रोन्स का झुंड आपकी तरफ भेज दे तो दुनिया के बड़े से बड़ा और महंगे एयर डिफेंस सिस्टम भी पस्त हो जाएंगे, उसकी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी और वो असहाय बनकर खड़ा रह जाएगा। लेकिन रुकिए, आज का भारत अब तक इस तरह की चुनौतियों के सामने खामोश बैठने या असहाय महसूस करने वालों में से बिल्कुल नहीं रहा। भारत ने दुश्मन की इसी सबसे बड़ी चाल, सबसे बड़े खतरनाक पैंतरे का एक ऐसा काट, एक ऐसा यमराज और एक ऐसा त्रिशूल तैयार कर लिया है जो हवा में ही दुश्मन को, उनके ड्रोन्स के पूरे झुंड को पलक झपकते ही भस्म करके राख के ढेर में बदल देगा। जी हाँ, इस स्वदेशी, अत्याधुनिक और बेहद घातक एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र, इस नाम का उच्चारण करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी पौराणिक मान्यताओं, धर्मशास्त्रों और प्राचीन इतिहास में भार्गवास्त्र भगवान परशुराम का वो परम दिव्य, अति विनाशकारी और अचूक अस्त्र था जो अपने दुश्मन पर एक साथ हजारों बाण की ऐसी प्रलयकारी बौछार करता था कि पूरा का पूरा मैदान जंग पल भर में दुश्मन से विहीन हो जाता था। ठीक उसी पौराणिक परंपरा की तर्ज पर आज 21वीं सदी का ये आधुनिक भार्गवास्त्र भी दुश्मन के ड्रोन्स और मानव रहित हथियारों के लिए साक्षात काल बनकर उभरा है। ये प्रणाली दुश्मन के किसी भी हवा में तैरते मानव रहित वाहन यानी UAV, लाइटरिंग मॉनिटरेशन यानी सुसाइड ड्रोन्स और ऑटोनॉमस ड्रोन्स को पूरे के पूरे उनके कुनबे को चुन चुन कर भस्म करने की अद्भुत काबिलियत रखता है। लेकिन यह भार्गवास्त्र आखिरकार है क्या? किसने बनाया है इसे?
ये किस वैज्ञानिक तकनीक पर काम करता है और ये किस तरह से हवा में ही दुश्मन की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखता है, चलिए आज इसी पूरी कहानी को बेहद विस्तार और गहराई से आपको समझाते हैं। जब हम रक्षा तकनीक और सैन्य विज्ञान में एंटी ड्रोन प्रणालियों की बात करते हैं तो दुनिया भर में मुख्य रूप से दो तरह के सिस्टम इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एक होता है सॉफ्ट किल और दूसरा होता है हार्ड किल। सॉफ्ट किल का साधारण मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो सिग्नल जैमर्स के जरिए ड्रोन के जीपीएस सिग्नल को भटका देना और उसके ऑपरेटर से संपर्क काट देना या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम करके उसे सुरक्षित नीचे उतार लेना। लेकिन आज के आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस नेविगेशन से लैस ड्रोन इतने चालाक हो चुके हैं कि वो बिना किसी रेडियो सिग्नल या बिना जीपीएस के अपनी प्री प्रोग्राम्ड लोकेशन और ऑप्टिकल मैपिंग के जरिए पूरी तरह से अपने दिमाग से उड़ते हैं। जब किसी आधुनिक ड्रोन पर किसी प्रकार की सॉफ्ट किल सिग्नल जैमिंग का कोई असर नहीं होता तब मजबूरी में और सबसे प्रभावी रास्ते के रूप में जरूरत पड़ती है हार्ड किल तकनीक की, यानी सीधे लोहे पर लोहा मारना। मिसाइल, रॉकेट और बारूद की मार से ड्रोन को हवा में ही चकनाचूर करके उसके पर खज्जे उड़ा देना। और हमारा ये नया भार्गवस्त्र इसी हार्ड किल तकनीक का दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और अचूक उस्ताद माना जा रहा है। दोस्तों, इस बेहद एडवांस्ड, मल्टी लेयर्ड और अचूक हथियार प्रणाली को भारत की ही एक अग्रणी और तेजी से उभरती हुई प्राइवेट डिफेंस कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDAL ने पूरी तरह से भारत में तैयार किया है। एक समय था जब हमारे देश में रक्षा निर्माण और हथियारों के विकास के क्षेत्र में केवल सरकारी रक्षा उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों पर ही पूरा एकाधिकार हुआ करता था, लेकिन आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के क्रांतिकारी अभियानों की वजह से भारत की निजी रक्षा कंपनियां भी ऐसे तकनीकी करिश्मे कर रही हैं जिन्हें देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां और सदियों पुरानी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैरान हैं, भौचक्की रह गई हैं। SDAL के दूरदर्शी चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल और उनकी युवा प्रतिभाशाली और ऊर्जावान इंजीनियर्स की टीम ने पिछले कुछ सालों की अनवरत हाड़ तोड़ मेहनत, गहन शोध और अनगिनत ट्रायल्स के बाद इस भार्गवास्त्र के सपने को हकीकत का रूप दिया। अब जरा दिल थाम कर और ध्यान से सोचिए कि ये पूरा सिस्टम मैदाने जंग में काम कैसे करता है। सोचिए कि भारत के पश्चिमी सीमा यानी राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में या फिर हमारी उत्तरी सीमा की बर्फीली, कठिन और दुर्गम वादियों में रात के अंधेरे में दुश्मन एक साथ 50, 80 या 100 ड्रोन का स्वर्ण यानी झुंड छोड़ देता है। ये ड्रोन्स आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये फाइबर, कार्बन और प्लास्टिक जैसे पदार्थों से बने होते हैं और ये जमीन के काफी करीब यानी लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं। इसी वजह से पारंपरिक बड़े रडार इन्हें पक्षियों का कोई झुंड समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या फिर अपनी स्क्रीन पर पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन भार्गवास्त्र के साथ ऐसा कोई भी धोखा, गलत फहमी या चूक संभव नहीं है। भार्गवास्त्र के पास एक बेहद शक्तिशाली, अत्यधिक आधुनिक और एडवांस C41 आर्किटेक्चर मौजूद है, जिसका पूरा नाम होता है कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंटेलिजेंस। इस पूरे रक्षा सिस्टम का वो सर्वशक्तिमान और सुपर फास्ट दिमाग है जो हवा में ही पल पल बदलते खतरों का हिसाब रखता है। जैसे ही दुश्मन का कोई भी छोटा बड़ा ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन या लाइटनिंग म्यूनिशन भारतीय सीमा के पास फटने की कोशिश करेगा, भार्गवास्त्र में लगा 3D रडार पूरे 10 किलोमीटर दूर से ही उसकी चाल, उसकी गति, उसकी ऊंचाई और उसके नापाक इरादों को भांप लेगा। 10 किलोमीटर, जरा इस दूरी की गंभीरता और गहराई को समझिए। यानी दुश्मन को यह आभास भी नहीं होगा कि वो किसी की निगरानी में आ चुका है और भार्गवास्त्र का 3D रडार उसकी सटीक लोकेशन, उसकी स्पीड और उसकी दिशा का पूरा कच्चा चिट्ठा अपने कंप्यूटर की फीड में कर चुका होगा। रडार से शुरुआती सिग्नल मिलते ही तुरंत काम शुरू हो जाता है और इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी EOTS का इसमें लगे बेहद संवेदनशील इंफ्रारेड, थर्मल और हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर्स पूरे 6 किलोमीटर की दूरी से ही उस छोटे से ड्रोन को अपनी लेजर शार्प आंखों में पूरी तरह से लॉक कर लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आपको यह जानकर बेहद गर्व और आश्चर्य होगा कि हमारी भारतीय सेना की मौजूदा आधिकारिक ऑपरेशन जरूरत केवल 2.5 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन को ट्रैक कर और डिटेक्ट कर सकती है, लेकिन हमारे स्वदेशी कंपनी के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना की आधिकारिक मांग से दुगने में ही ज्यादा यानी पूरे 6 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन को अपनी मजबूत ग्रिप में लेने की बेमिसाल क्षमता विकसित कर सकती है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ दोस्तों कि दुश्मन का ड्रोन चाहे घने कोहरे में छिपा हो, बादलों की आड़ ले रहा हो, तेज बारिश में आ रहा हो या पिच ब्लैक यानी एकदम घने अंधेरे में हमला करने की फिराक में हो,
भार्गवास्त्र की तीसरी आंख वही किसी भी सूरत में वो उसको बचकर निकलने नहीं देगी। एक बार जब रडार और सेंसर दुश्मन के अकेले ड्रोन या ड्रोन्स के पूरे झुंड को पूरी तरह से ट्रैक करके लॉक कर लेते हैं, तो भार्गवास्त्र का C41 कंप्यूटर इंसानी दिमाग से भी कई गुना तेजी से आगे बढ़ता है, गणितीय गणनाएं करता है। वो कुछ ही मिली सेकेंड्स में तय कर लेता है कि कौन सा ड्रोन सबसे पहले खतरा पैदा कर सकता है और किस कोण से हमला करना सबसे ज्यादा सटीक रहेगा। और फिर शुरू होता है आसमान में असली और प्रलयकारी महातांडव। भार्गवास्त्र केवल एक अकेली मिसाइल दागकर शांत बैठने वाला साधारण सिस्टम नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक मल्टी लेयर्ड काउंटर स्वार्म सिस्टम है। इसमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्वदेशी ऑन गाइडेड रॉकेट्स और बेहद तीखी घातक माइक्रो मिसाइलों का एक विशाल पॉड लगा होता है, जिसमें दर्जनों रॉकेट्स एक साथ 24 घंटे तैनात रहते हैं। जैसे ही ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल रूम में फायर का कमांड दिया जाता है, भार्गवास्त्र के लॉन्चर से एक के बाद एक करके माइक्रोकेमिकल, माइक्रो मिसाइलें और रॉकेट भयंकर गर्जना करते हुए धुएं का गुबार छोड़ते हुए आसमान की छाती चीरकर बाहर निकलते हैं। ये रॉकेट और मिसाइलें सीधे जाकर आसमान के उस सटीक हिस्से में विस्फोट करती है जहां ड्रोन्स का झुंड आगे बढ़ रहा होता है। ये हवा में जाकर ऐसा शैपनेल यानी लोहे का हजारों तीखे छर्रों, अत्यधिक दबाव वाली शॉक वेव्स और भयंकर विस्फोट का भेद बारूदी जाल बिछा देती है कि उस पूरे दायरे में आने वाला कोई भी ड्रोन उस बारूदी बवंडर को पार नहीं कर सकता। अगर 20, 30 या 50 ड्रोन एक साथ ही एक दिशा से आ रहे हो तो भार्गवास्त्र के रॉकेट्स हवा में ही बारूद और छर्रों की ऐसी विशाल दीवार खड़ी कर देंगे कि वो सारे के सारे ड्रोन्स कुछ ही सेकंड्स के भीतर जलकर राख के गुबार बन जाएंगे और उनके टुकड़े टुकड़े होकर कबाड़ की तरह तो जमीन पर आ गिरेगी। तो दोस्तों, भविष्य के युद्ध में अब केवल इंसानों की शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि मशीनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम और ड्रोन्स के जरिए लड़े जाएंगे। युद्ध का ये बदलता हुआ रूप जितना खतरनाक और जटिल है, भारत की तैयारी उससे भी ज्यादा मजबूत, बुलंद और अजय है। भारत न केवल इस बदलती हुई सैन्य तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने और खुद को एक ग्लोबल डिफेंस हब और एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। बहरहाल, हमारी आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं इस नए वेपन ड्रोन के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।